हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज एपिसोड 5 का रिव्यू करने वाली हूँ और लॉकअप में बहुत मज़ा आ रहा है। जो अभी एपिसोड 5 आया है उसमें तो बहुत मज़ा आ गया यार। और है ना, कुछ अच्छा इंटरेस्टिंग होता है ना तो मज़ा भी आता है रिव्यू करने में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पेमेला ने तो बहुत आज भर भर के कंटेंट दिया है और उसका जो सेलमेट है वरुण, वो लोग दोनों बहुत बेस्ट है, बहुत परफेक्ट सेलमेट्स है वो। इतना फालतू बातें करते, इतना मजा करते हैं वो लोग, बहुत मजा आता है उन लोगों को देखने में। तो और फिर उसके बाद मॉर्निंग में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आज भी इंडिया में 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो अपनी सेक्सुअलिटी अपने फैमिली को नहीं बताते हैं। तो आपको क्या लगता है उसके बारे में? आपका क्या ओपिनियन है? तो इसके बारे में सबको अपना ओपिनियन देना होता है। तो इस टॉपिक के बारे में सूफी डिस्कस करता है ऑफ कोर्स, एंड वो पूरा अपना पॉइंट रखता है अच्छे से। और उसके बाद वरुण भी अपना पॉइंट रखता है। और उसके बाद हर्षद एंड धीरज भी आपस में डिस्कस करते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। तो वो सही था। एंड उसके बाद इन लोगों का नॉर्मल हो जाता है, सूफी और वरुण का नॉर्मल हो जाता है। बट पता नहीं आगे चल के फिर से ऐसा कुछ बोल दे वरुण जो सूफी को फिर ऑफेंड हो जाए कि तू पर्सनल चला गया। तो उसका नहीं पता, बट अभी तो वो लोग नॉर्मल हो गए हैं। और फिर उसके बाद आकांक्षा चमोला, पेमेला और सूफी बैठकर डिस्कस करते हैं श्रेया के बारे में कि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रख रही है। 1-2 दिन में दोस्त बन गए हैं, बट वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख रही है कि आप मेरे को सेव करो, ये वो। तो पेमेला बहुत सही डायरेक्शन में सोच रही है, उसका बहुत दिमाग चलता है, वो बहुत समझदार लग रही है मुझे। और ये लोग दोनों डिस्कस करते हैं और फिर सूफी भी साथ में डिस्कस करता है। उसको भी सेम फील होता है एंड फिर वो बोलता है कि अभी श्रेया मुझ पे भी चढ़ने वाली है क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ बैठ के बातें कर रहा हूँ एंड ऑल। बट जो ये लोग पॉइंट डिस्कस कर रहे थे बहुत वैलिड है, क्योंकि ऑफकोर्स श्रेया को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन हो रही है। एक ही दिन वो बात कर रही है किसी से एंड अगले दिन उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे सेव करो, और वो सभी के साथ ऐसा कर रही है। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है इसके बारे में। बट सूफी को भी यही लग रहा है, और जो वो उसका इतना अच्छा दोस्त है, बट उसको भी यही लग रहा है। श्रेया के हिसाब से जिन लोगों का भी बॉन्ड बन रहा है वो एक दूसरे की चाट रहे हैं, एक दूसरे के सामने अच्छा बनने का वो कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं है, हम लोगों को दिख रहा है कि उसका बॉन्ड नहीं बन पा रहा है अभी किसी से, पर बाकी जो लोग हैं उनका जेन्युइन बॉन्ड बन रहा है। पर उसको क्या लग रहा है कि सब चाट रहे हैं एक दूसरे की सेफ होने के लिए। पता नहीं किस एंगल में सोच रही है। अगेन श्रेया पेमेला से डिस्कस करती है कि हु आर योर पीपल। तो अभी जो लोग अनसेफ हैं, तो वही वो पेमला से जानना चाहती है कि अगर तुमको मौका मिले कि तो किसी एक को किसको सेव करोगे। तो ये वो डिस्कस करती है पेमेला से, बट अगेन पेमेला उसको बोलती है कि आप ये चीज बार बार मत पूछो, क्योंकि अगर आपका किसी से जेन्युइन बॉन्ड बना होगा ना तो वो ऑटोमेटिकली आपको सेव कर लेगा। बट आप ऐसे फोर्स कर करके आप पूछ रहे हो कि क्या है आपका, किसको सेव करोगे, तो वो चीज नहीं होती है ना। आपको बॉन्ड बनाना पड़ता है, और अगर जेन्युइन बॉन्ड होगा तो वो आपको सेव करेंगे। तो पेमिला को बार बार ये चीज पूछ चुकी है, पेमिला बोलती है 3 से 4 बार ये सेम क्वेश्चन आ चुका है। एंड अगेन वहां पे सूफी आ जाता है, एंड सूफी को भी ऐसा ही लगता है कि ये अगेन ये फोर्स कर रही है बहुत। मतलब श्रेया फ्रेंडशिप इसीलिए रख रही है कि वो सिर्फ सेफ हो सके। मतलब अगर मैं सोचूं ना कि श्रेया के दिमाग में क्या चल रहा है, तो वो है ना जेन्युइन बॉन्ड की तरफ फोकस नहीं करी, वो सिर्फ गेम प्ले के बारे में सोची है। वो सिर्फ गेम प्ले करने आई है, वो बॉन्ड बनाने नहीं आई है। बट अगर आप ऐसे गेम शो में हो तो आप गेम प्ले करो, पर गेम प्ले के साथ आपको बॉन्ड बनाना जरूरी है, तभी वो आगे जाके कुछ होगा। अगर सिर्फ आप गेम 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 के बारे में सोचोगे ना तो कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा। हमेशा अगर आप किसी से भी बात करने जाओगे ना तो उनको ऐसा लगेगा कि ये सिर्फ गेम के लिए आई है। तो आपको जेन्युइन बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और फिर उसके बाद पेमेला अपना कुछ तो एक्टिंग करती है पू की, और ये धीरज और आकांक्षा चमोला और वरुण बैठे हुए होते हैं और ये फुल उसके मज़े लेते हैं। मतलब पूरा वो जो भी एक्टिंग करती है ना, फुल उनके एक्सप्रेशंस देखने लायक थे। बहुत उनका बॉन्ड सही है, उनका भी जेन्युइन लग रहा है। बट पेमेला इतनी फुटेज ले रही है ना, उसको पता है कि फुटेज कहाँ से मिलेगी, वो उसका फुल
यूटिलाइज़ कर रही है। पता नहीं वो इंटेंशनली कर रही है, अनइंटेंशनली कर रही है, पता नहीं, बट वो बहुत अच्छा कर रही है, वो बहुत एंटरटेनिंग लग रही है। ऑडियंस को यही सब देखने में मज़ा आता है। हर्षद, योगेश और आकांक्षा इन लोगों का कुछ तो डिस्कशन दिखाते हैं, जिसमें हर्षद बोलता है कि मैं तुम लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ, तो प्लीज़ मेरा ट्रस्ट मत तोड़ना। मतलब उन लोगों का तो जेन्युइन बॉन्ड बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो यही सब हर्षद उनसे डिस्कस करता है और लगता भी है कि हाँ, उनका जेन्युइन है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि हर्षद और आकांक्षा चमोला जो है, ये योगेश और आकांक्षा को, वो जब नहीं रहते हैं, पीठ पीछे जो भी ये सारा डिस्कशन होता है श्रेया और योगेश और आकांक्षा के बारे में, तो मैंने देखा है कि शिवांगी भी कुछ ऐसा बोल रही थी कि आगे जाके योगेश एंड आकांक्षा भी फट सकते हैं, बट उसमें भी आकांक्षा चमोला उन लोगों का पीठ पीछे से सपोर्ट करती है कि नहीं, वो लोग ऐसे नहीं हैं। वो मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनका जेन्युइन बॉन्ड है, तो वो पीठ पीछे भी अपने दोस्तों को सपोर्ट करते हैं। सेम हर्षद, हर्षद भी सबके सामने मतलब उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिफेंड करता है, क्योंकि उन लोगों को योगेश और आकांक्षा दोनों को ही, योगेश और आकांक्षा बहुत जेन्युइन लग रहे हैं, तो उनका बॉन्ड तो बहुत ज़्यादा रियल लग रहा है और उनको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो फिर फराह खान आती है, क्रैकडाउन के लिए उनको बुलाया जाता है। तो अगेन जो आकांक्षा चमोला है वो श्रेया से नॉर्मल बात करने के लिए जाती है, एंड अगेन श्रेया स्टार्ट हो जाती है उसको फिर से, अगर उसके पास कोई आ रहा है तो उसकी सीधे एक्सपेक्टेशन कि आप मुझे सेव करो तो आप मेरे दोस्त हो, अगर आप मुझे सेव नहीं कर रहे हो तो आप मत आओ। और फिर उसको वो बोलती है कि सांप है ये, आपको ऐसे ही सांपों से बच के रहना है। मुझे उसका समझ ही नहीं आता, उसको सिर्फ एक ही एक्सपेक्टेशन है कि अगर आप साथ हो तो आप सेफ, पता नहीं वो क्या ही सोच रही। सो फिर जो 5 लोग अनसेफ हैं उनको एक टास्क दिया जाता है कि जो मेज़ है उसमें से आपको बॉल पास करना है, और वो जो नीचे ग्लास रहता है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, और इसी तरह ये गेम चलता रहेगा। तो जो अदर इनमेट्स है उनको एक एक बॉल दिया जाता है कि आप जिसको भी नहीं सपोर्ट करना चाहते हो आप अपनी बॉल उसको दे सकते हो, ताकि वो जो गेम है उसमें दो बॉल्स रह सकें, और 1 बाय 1 वो उसको बॉल को लेना है एंड अगेन उसको वापस मेज़ में पास करना है, और इसी तरह वो गेम चलता रहेगा। जिसका भी जो ग्लास ब्रेक होता है वो आउट हो जाएगा। तो गेम स्टार्ट होता है। सबसे पहले आकांक्षा अपनी बॉल श्रेया को देती है, वो इतना क्यूटली बोलती है कि मुझे श्रेया को देना है अपनी बॉल। फिर उसके बाद श्रेया के पास 2 बॉल हो जाती है, बाकी सबके पास सिंगल सिंगल बॉल्स रहती है। देन गेम स्टार्ट होता है एंड श्रेया का जो ग्लास है वो सबसे पहले ब्रेक हो जाता है, तो वो आउट हो जाती है। देन उसके बाद फिर बॉल देना होता है, तो योगेश देता है श्रेष्ठा को। तो इधर आकांक्षा और योगेश ने बिल्कुल भी सेफ प्ले नहीं किया, उनकी जिनसे नहीं बनती है उन्होंने उनको बॉल दे दिया। तो इसने श्रेष्ठा को दिया योगेश ने, एंड अगेन श्रेष्ठा भी अपना ग्लास ब्रेक कर देती है, वो भी हैंडल नहीं कर पाती है वो बॉल्स। तो उसके बाद फिर अगेन फिर पूछा जाता है दूसरे इनमेट से कि आप अपनी बॉल किसको देना चाहते हो। तो कोई सब लोग सेफ प्ले करने की कोशिश करते हैं, कोई अपनी बॉल नहीं देता है। फिर कौन देता है, जो सुनीता जी हैं वो अपनी बॉल माधुरी को देती है। तो माधुरी को वो बॉल देती है, तो फराह मैम बोलते हैं कि आप लोग तो दोस्त थे। ऐसा मुझे भी ऐसे ही लगता था, बट पता चला कि सुनीता जी को उनसे है प्रॉब्लम, तो उन्होंने माधुरी को दिया, और माधुरी भी फिर आउट हो जाती है गेम से। फिर वापस पूछा जाता है इनमेट्स को कि कौन किसको बॉल देना चाहता है। गेम सब सेफ प्ले करते हैं, कोई देना नहीं चाहता है। रियाज और सूफ़ी को बॉल देना होता है, बट कोई बहुत, राम तो बिल्कुल ही सेफ प्ले करता है, वो नहीं देता है किसी को भी। और उधर से श्रेया चालू हो जाती है कि ये लोग सिर्फ चाटते हैं, मैं देखना चाहती हूँ कि ये लोग मतलब सूफ़ी को देते हैं बॉल, ऐसा सब वो बहुत गंदा गंदा बोलना चालू कर देती है, एंड लूज़र्स बोलने लग जाती है। इसमें धीरज बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है और वो श्रेया को शट अप बोल देता है, बहुत हॉट लगता है यार वो बोलते हुए। फिर उसके बाद श्रेया को वो थोड़ा चुप करा देता है, वो मतलब थोड़ा सा धीरज बोला, थोड़ा सही लगा वो। और उसके बाद फिर आकांक्षा चमोला जो है वो सूफ़ी को सेव करना चाहती थी, तो उसने अपनी बॉल रियाज को दी।
और फिर ये गेम चला रियाज़ और सूफ़ी के बीच में। तो फिर उसको बैलेंस करने के लिए धीरज ने अपनी बॉल सूफ़ी को दे दी ताकि दोनों दो दो बॉल से करें। तो उसमें रियाज़ जीत जाता है और सूफ़ी बहुत गंदा गिर जाता है उधर। तो और फिर उसके बाद योगेश उसको संभालने आता है और वो बहुत अच्छा लगा देख के। और फिर रियाज़ जीत जाता है एंड उसको ऑप्शन मिलता है कि जो 5 लोग अनसेफ है, ठीक है, वो तो रहेंगे, बट अभी वो सेफ़ हो चुका है क्योंकि वो गेम जीता है, तो वो अपनी जगह किसको अनसेफ पोजीशन में डालना चाहता है। तो वो मतलब ये जब वो फरहान मैम ने बोला कि अभी आप डिस्कस करो थोड़ा, आपको बताना है बाद में मुझे कि आप किसको अपनी पोजीशन पर डालना चाहोगे, तो वो थोड़ा सा डिस्कशन दिखाना चाहिए था अंदर कि कौन रियाज़ के पास जाके पिच कर रहा है। मतलब पता नहीं किया होगा या नहीं, बट रियाज़ को बिल्कुल भी स्क्रीन टाइम नहीं मिल रहा है जो भी। फिर उसके बाद फारा मैम आती है एंड वो पूछती हैं कि तुम अपनी जगह किसको अनसेफ करना चाहते हो। तो वो आकांक्षा चमोला को चूज़ करता है क्योंकि आकांक्षा ने उसको अनसेफ में डाला था, जो चार्जशीट थी उसमें डाला था, और उसके बाद बॉल भी अभी उसी को दी थी। तो वो वैलिड था कि उसने आकांक्षा चमोला को चूज़ किया है। एंड अब जो फाइट हुई है बहुत गंदी श्रेया और पैमेला के बीच में एंड श्रेया और सूफी के बीच में भी, तो यार उसमें मुझे श्रेया के लिए थोड़ा सा बुरा लगा क्योंकि ये स्टार्ट पैमेला ने किया था। बट यार अभी श्रेया सबसे झगड़ा कर रही है ना, तो उसको भी पॉइंट मिल गया। उसको भी कुछ, पैमेला को भी कुछ चीज़ें बुरी लगी थी जब उसको सेव किया था आकांक्षा चमोला ने। तो श्रेया उसको जाकर पूछी थी कि तूने मतलब पैमेला को क्यों सेव किया, मुझे क्यों नहीं सेव किया। तो ये चीज़ें थोड़ी पैमेला को बुरी लग रही थी। तो अभी उससे श्रेया से मतलब सबका झगड़ा हो ही रहा था, तो उसने भी थोड़े मज़े ले लिए। एंड वही कुछ कपड़े वपड़े आए थे, तो उसमें उसको जानबूझ के वो नहीं बता रही थी कि क्या सीन है, कपड़े इधर मिक्स हो गए, कुछ नहीं बताया उसने। योगेश ने हेल्प करने की कोशिश करी तो पैमेला उसके पास भी गई कि तू फिर कर देना उसकी हेल्प, ऐसा करके कुछ। तो फिर योगेश बोलता है सॉरी पैमेला, ऐसा करके। फिर है ना उसको, योगेश को पता है कि ये थोड़ा जानबूझ के कर रही है। एंड फिर माधुरी वहीं होती है, उसको पता होता है कि ये पैमेला ने थोड़ा सा स्टार्ट किया है। एंड वो फिर अभी सब घर वालों को तो श्रेया से प्रॉब्लम है ही, तो वो लोग भी फुल मजे लेने के लिए चालू हो जाते हैं। फिर इन लोगों का बहुत गंदा झगड़ा होता है पैमेला और श्रेया का, एक दूसरे को पागल बोलते हैं, साइको बोलते हैं। एंड श्रेया फिर बिलो द बेल्ट चली जाती है, साइकोटिक आंटी बोलती है, सबकी एज पे जाना होता है उसको, और ऐसा सब। और फिर ये लोग बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं, बाकी ये सब लोग जो मज़े ही लेते रहते हैं सिर्फ श्रेया के। और फुल पैमेला को सपोर्ट कर रहे थे वो, पैमेला झगड़ा कर रही थी तो पैमेला कुछ तो पंजाबी लैंग्वेज में बढ़िया एक्सेंट है उसका, पंजाबी यूज श्रेया को बोलती है और बहुत मज़ा आता है झगड़े में। तो श्रेया के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि अभी ना सब लोग उस पर चढ़ रहे हैं, उसको गैंग अप कर रहे हैं। मतलब गैंग अप वो अपने आप हो रहा है क्योंकि श्रेया सबसे झगड़ा कर रही है। अभी क्या कर सकते, बुरा लग रहा है बट कुछ नहीं हो सकता उसका। फिर उसके बाद है ना सूफ़ी एंड आकांक्षा चमोला बैठ के कुछ डिस्कशन कर रहे होते हैं एंड श्रेया वहाँ पहुँच जाती है और उसको बोलती है कि तू मेरे बारे में डिस्कस कर रहा था ना, अभी मेरे सामने कर, ऐसा उसको बोलने लग जाती है। एंड फिर वो ये भी बोलते हैं कि ये सब है ना पैमेला ने स्टार्ट किया था और अब तो उसको कुछ नहीं बोल रहा है। मतलब श्रेया को चाहिए कि वो अगर उसका दोस्त है सूफ़ी तो वो उसका सपोर्ट करे। बट ऑफकोर्स फिर सूफ़ी भी बहुत चिढ़ जाता है क्योंकि उसके दिमाग में भी बहुत टाइम से यही चीज़ें चल रही थी कि श्रेया सिर्फ यही दोस्ती 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 के लिए बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रही है। तो सूफ़ी उस पर इतना भड़क जाता है, इतना भड़क जाता है बहुत ज़्यादा। और फिर उन दोनों का झगड़ा होता है एंड फिर आप सब ने देखा होगा वो तो कि क्या वो फिर बोलती है कि हिंदी में बोल, हिंदी में बोल, तो वो हिंदी में जो श्रेया को गाली बकता है बहुत ज़्यादा गंदी। एंड श्रेया की शक्ल देखने वाली थी, उसने श्रेया को एकदम से चुप करवा दिया था बिल्कुल। मतलब श्रेया भी शॉक्ड हो गई कि ये मेरा दोस्त था, मैं भी शॉक्ड हो गई यार कि वो इसका दोस्त था। उसके दिमाग में मतलब इतनी बातें भरी थी कि उसने एकदम फट गया वो पूरा। वो बहुत खतरनाक था। पूरी गालियाँ वगैरह नेटफ्लिक्स पे तो सब कुछ दिखाते हैं ना, कुछ बीप बीप नहीं होता है पूरा दिखाया है बढ़िया। और ये लैला जो है
योगेश लोग ये सब बहुत ज़्यादा मज़े लेते हैं उसके। एंड यार श्रेया के लिए सच में बहुत बुरा लग रहा है अभी तो मुझे, बट वो भी तो नहीं समझती है। जब है ना अभी रो रही थी वो रात में, आपको उसको बहुत बुरा लगा होगा, अभी उसका सूफी से भी हो गया, ऐसे माधुरी उसको संभाल रही है, तो मुझे अभी उसके लिए बुरा लग रहा था। बट अगेन वो फिर बोलना चालू करती है, जैसे ही थोड़ा रुकती है होकर फिर वो उसका चालू हो जाता है, शिवांगी के बारे में गंदा बोलती है। मतलब उसकी ज़बान बहुत ज़्यादा गंदी है, उस रुक ही नहीं रही है। अगर उसके लिए मतलब किसी को बुरा भी लग रहा है ना, तो वो वापस से कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती है ना कि वो फिर ऐसा लगता है कि फिर सही हुआ इसके साथ। तो अभी देखते हैं, अभी नेक्स्ट सैटरडे को कंगना आने वाली है, एंड वो जो लोग नहीं दिख रहे हैं उनको बोलने वाली है और कौन एलिमिनेट होता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो श्रेष्ठा है उसको कुछ भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, एंड वो कुछ भी नहीं कर रही है ना, उसका किसी के साथ बॉन्ड दिखा है मुझे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रेष्ठा एलिमिनेट होगी। तो आप लोगों को क्या लगता है कि कौन एलिमिनेट होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और फिर मैं उसका रिव्यू दूंगी। बाय।